सही में किसी ने अंधेरे में देख लिया हार्ट अटैक आ जाएगा। ए क्यों अत्याचार कर रही है उसके साथ? क्योंकि मैंने अभी तेरे रिश्ते की बात कर रहा हूँ, वरना वो मोनोपोली हो जाती है। तो मोनोपोली भी इसमें एक चैप्टर होगा। लास्ट में इनको मोनोपोली पता है। आज बता दो बीवी या बेटी बता दो। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम चंडीगढ़ में हैं। तो आप देख रहे होंगे कि तैयार होकर मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज तो संडे। एक्चुअली क्या हुआ कि सुबह सुबह छोटी मामी का फोन आ गया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही हूँ, जल्दी से आ जा। और मैं तो लेट रखा था, फिर मैंने कहा फटाफट मैं फ्रेश हुआ, ब्रश किया, मैंने कहा फटाफट आलू के परोठे खाता हूँ क्योंकि मेरे फेवरेट है। तो मामी के फोन आ रहे हैं, कहाँ रह गया, परोठे ठंडे हो रहे हैं और मैं फटाफट अब भाग रहा हूँ सिंगा देवी के लिए। तो क्या होगा इनका, क्या होगा इनका? 11:30 बजे उठ जल्दी। क्या ये है, क्या नॉनसेंस है ये? हैं जवान बच्चे तुम हैं, 11:30 बजे उठ रहे हो, उठ भी नहीं रहे, अभी भी सो ही रहे हैं। तो जवान बच्चे तो सोएंगे, तभी तो देश पीछे है, क्योंकि तुम जैसा युवा सो रहा है। वो कंबल पड़ा लेड़े हो चुका। इसलिए देश का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये युवा सो रहा है, ये जाग नहीं रहा है। इसको जगाना पड़ेगा। है मेरे उठने से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ेगा। यही सोच तो तुम्हारी, ये पिछड़ी सोच जो है, यही तो बेड़ियां है देश की विकास के लिए। जी मैं गांव से आया हूँ। जल्दी उठ। ये देखो, मुझे लगा शायद ये रात को है पढ़ के सोई होगी आराम से। ये देखो क्या पढ़ रही है, बोला नॉवल पढ़ रही है, नॉवल। नाम तो देखो। कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन? क्या है ये, व्हाट इज दिस? क्या हम दोबारा अनजान बन सकते हैं? वो तो मैं समझ गया, पर ये है कई तरह तो इतनी इंग्लिश हमका भी आती है, हमका तुम गवार समझे हो का? अरे पूछ रहा हूँ आपसे। एक चमत्कार हो गया, मैं हैरान हूँ कि ये पास कैसे होगी। वो भी सारे सब्जेक्ट मिरेकल। सारे सब्जेक्ट में कुछ तो लोच जाए, कुछ तो इसने धांधली करी हो। 100 रुपए का नोट चिपकाया था बीच में। नहीं उन्होंने हाँ, सारे एग्जाम पेपर में 100 रुपए तो नहीं, इसने पैसे मांगे थे क्या घर में? हाँ, तभी इसने सारे उसमें 100 रुपए रखे होंगे। यार मैंने घर वालों के 3300 बचाया री के, एक बार तो लग गए। है मामी बचाए हैं। ये कितने पैसे लेके गई थी? मेरे को लग रहा है इसने सारे आंसर शीट में 100 रुपए रखे थे। डीएवी वाले 100 रुपए में नहीं बिकते। कितने में बिकते हैं? पता नहीं। एक्चुअल अमाउंट बता, जल्दी बता, कितने में बिके वो? कितने में बिके डीएवी वाले? और किसी ने देख लिया ना डीएवी वालों की वो कर रही है, और मेरे को निकाल देंगे कॉलेज से। फीस तो भरी नहीं रही है। वो तो तेरे शब्दों पे तेरे को रखा हुआ है, जो हम पैसे भर रहे हैं वो तो फालतू में है ना। अभी उन्हें उम्मीद तो रहेगी कि अगली बार री के एग्जाम भी भरेगी है, तो क्यों निकालेंगे? चुप रहो, 26 को पेपर है मेरा अभी। ए क्यों अत्याचार कर रही है उसके साथ? देखो यहाँ पे कितने बड़ा स्पेस है। ये आंटी अंकल लगे हुए सफाई करने में, इनके लड़के की शादी, यहाँ टेंट लगेगा। तो जब तक यहाँ पे प्लॉट नहीं बन रहा है, तो मैं मामी को कह रहा हूँ कि अंकी मंकू की शादी करा लो यहीं पे। मस्त देखो है ना, बढ़िया। देखो वहाँ खाने का हो जाएगा, यहाँ कितनी बड़ी एंट्री, घर के पास ही पूरा सारा हो जाएगा। हाँ भाई, कोई रात को देखेगा, सही में किसी ने अंधेरे में देख लिया हार्ट अटैक आ जाएगा। थोड़ा दिमागी हालत सही नहीं है। देख अंकी, मैंने अभी तेरे रिश्ते की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि जब तक यहाँ पे ये प्लॉट खाली है, फटाफट तुम्हारी शादी करा देते हैं, खर्चा बच जाएगा। देख ढिल्लो फार्म भी महंगा है, कम्युनिटी सेंटर भी महंगे हो गए हैं सारे, है ना, पैसा तो बचाना है। मैंने क्या बोला होगा, क्या बोला होगा रिंकू भाई ने मुझे ऐसे बोला। ये मामा कहाँ जा रहे डब्बे लेके? ये क्या डब्बे लेके जा रहे? यार इनके कपड़े है ना पुराने, तो क्या अच्छे कपड़े हैं वो, मगर छोटे हो गए हैं, और जो पहनते नहीं है, तो वो राखी के किराएदार है ना, गरीब से करके। अच्छा, तो देने भी खुद ही जा रहे हैं। राखी भाई ने किराएदार रखे हैं? राखी भाई अमीर हो रखे भाई, 2 किराएदार इसके। अच्छा क्या बात है। बच्चे को कुत्ते के पास जा रहा, कुत्ता वैसा करेगा नहीं कुछ, यहीं का है, इसी के बच्चे है ना कुत्ते। हाँ देखो, अरे नहीं, वो देख भी नहीं रहे भाई, वो उसको पता नहीं, वो लात मार रहा, क्या पता कहीं काट दे ऐसे। और यहाँ देखो बढ़िया एकदम ना, जैसे नर्सरी होती है ना, पूरी नर्सरी बना रखी है भाई, ये देखो। और क्या बढ़िया लग रहे हैं, देखो कितने येलो लग रहे हैं ना, मस्त लग रहे हैं फूल। और वहाँ पे तो वाइट फूल भी है, वो देखो बीच में पूरा इन्होंने चारों तरफ से, देखो कितने सारे प्लांट ही प्लांट है। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये पूरा ना, प्लांट ही प्लांट। मिट्टू बेटे बोल दी तो रहे अब हैं, जब अकेला होता है तभी बोलता है, अब नहीं बोल रहा है। कंसीडरेशन नहीं चार्ज किया, तो बेसिक लॉ ही बोलता है कि जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं कंसीडर। धप्पा। सब लोग बोलेंगे इफ एनी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी। हमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब चीज का हाँ ज्ञान जी, है। सो ऐसे होगी मेरी पढ़ाई। पता है मामी को पढ़ना है नहीं, इसने कम से कम काम तो करेगी। मेन फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ मार्केट,
परफेक्ट कंपटीशन। क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन होता है। वेयर परफेक्ट कंपटीशन इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। वो होता है परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक क्या होगा कि उससे मार्केट का लॉस ये होता है, नहीं मतलब जो सेल्समैन है, सेलर को तो ठीक है, उसको प्रॉफिट है, लेकिन जो कस्टमर है, कस्टमर को मार्केट रेट नहीं मिलता, उसको रेट बढ़ा के मिलता है, क्योंकि उसके लिए कंपटीशन नहीं है। अब जैसे दो दुकान है, तुम दोनों ने एक ही जगह में दुकान खोली है, तो कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए तुम क्या करोगे? प्राइस तोड़ने पड़ेंगे, तो तब जाके मार्केट में रेट कम होता है, वरना वो मोनोपोली हो जाती है। तो मोनोपोली भी इसमें एक चैप्टर होगा। लास्ट में इनको मोनोपोली पता है? ये लिखे रखो मोनोपोली। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है भैया। मोनोपोली वही होता है, जैसे अब क्या है, आज जो पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं आप मुझे पिछला बुलाओगे सारा। मोनोपोली होती है, मोनोपोली होती है जैसे आज मैंने कोई सपोज हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर मैंने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बेच दिए, मैंने प्राइवेट कर दिया है। अब प्राइवेट कर दिए हैं तो किसी को भी अगर कोई बुखार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है? या तो वो किसी झोला छाप पे जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, तो वहां पे उनकी अपनी मोनोपोली है, हर कोई प्राइवेट है, तो जहां पे जो बेड चार्ज है उसको देना पड़ेगा। सरकारी वाला हिसाब तो है नहीं ना कि भाई वहां पे आपको कम रेट मिलेगा। तो प्राइवेट में मोनोपोली इसलिए होती है, इसीलिए कहते हैं कि हर एक चीज की मोनोपोली कंट्रोल करने के लिए या तो उसका कंपटीशन अच्छा बिठा दो, या उसमें थोड़ा सा रूल रेगुलेशंस रखो। सबसे पहले हमारा इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स जो अब मतलब हिंदी में बोलिए अप्रत्यक्ष कर, जो हमें दिखता नहीं है, जीएसटी। हाँ, जीएसटी हो गया। और डायरेक्ट टैक्स होता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर होता है जो हमें क्लियर दिखता है कि भाई ये चीज ली, इस पे 5% इतना टैक्स लग गया। इनडायरेक्ट टैक्स वैसे वो जीएसटी नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, मैं थोड़ा सा भूल गया इसका डेफिनेशन, मेरे को याद करनी पड़ेगी। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो क्या होता है कि हर जगह पे अलग अलग टैक्स लगते हैं। हमें तो जैसे एक हो गया ना कि हमें कोई हम फोन लेके आए कि हमें पता है कि हाँ भाई इस पे इतना टैक्स लगा है, लेकिन जो उसके और है कि भाई ये अलाना टैक्स है, ये फलाना टैक्स है, ये है, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। मुझे भी दिखाई दो फिर, ये तो काम की चीज है, सबको समझ आ जाएगा। कितनी अच्छी बुक है, कलरफुल, और ये देख फ्रॉम, अच्छा ये तो वो आ गया ना अपना डिफॉल्ट टैक्स रेट। हमने 2 वर्ड हिंदी के हमारे में चित्र पे आ गया। अब तुम सीए का कर रहे हो, तो जो जीएसटी है वो सही है या नहीं है? बेकार लगता है मुझे तो भाई। नहीं बेकार लगता नहीं, लगना नहीं है। देखो मैं बताता हूँ क्यों। देश के लिए जीएसटी सही है या नहीं है? से भी पूछोगे? देखो मैं बताता हूँ क्यों। जीएसटी का कंसेप्ट मुझे इसलिए ठीक नहीं लगता है। पहले देखो, क्योंकि अब मान लो मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है, चलो 1 लाख पे तो टैक्स नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, उसमें पहले मैं इनकम टैक्स भरूंगा, ठीक है, मेरा खुद का पैसा आ गया जो मैंने टैक्स दे दिया बेफालतू का, फालतू का चलो देश चलाने के लिए। फिर उसके बाद 1 लाख में जो टैक्स बचा है मेरे पास, जो इनकम बची है, उसमें से मैं कुछ ले रहा हूँ, तो फिर मुझे जीएसटी देना पड़ रहा है। पर मुझे तो तू सरकार को टैक्स दे रहा है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है? नहीं, मेरे को दिखाना मत। जैसे टैक्स दे रहे हैं तो हमारे देश का क्या हो रहा है? बनी बनाई रोडे वो बना रहे हैं नया गाँव की। मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ना इनकी वायु शुद्ध हो रही है, ना बस इतना ही था। नहीं भाई मुझे पता है, मैं कॉलेज के लिए रोज लेट होता हूँ, बनी बनाई रोड, इतना सा खड्डा होगा उसको भी भर रहे हैं, पूरी रोड बंद करके। जो बेकार है वो नहीं बना रहे। पता नहीं हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी से यूज होकर रोड बन रही है, इसलिए स्पेस में गड्ढे हैं ना, इसलिए गड्ढे भरे हैं अभी। दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं मैं घर और मैं वीडियो नहीं रोने लग गया। ये भी रोने लग गया। अभी आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। मुझे काम चोर बोलना छोड़ दो। अपने पति से काम कराते हो, चाय बना रहे पापा मेरे संडे के दिन ही बनाएंगे चाय, बाकी दिन सुबह रोटी कौन बनाता है? रोटी कौन बनाता है सुबह में? है एक्सक्यूज मी पापा आज तक करता हूँ रोटी कौन बनाता है? चश्मा बीच में रोटी का आज बता दो, बीवी या बेटी बता दो। बीवी या बेटी देख लो, अब पता चल जाएगा। अरे नहीं, देख लो मेरी बीवी चाहिए बेटी चाहिए। तुम्हारे पास अंकी बाबा ने चाय छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ, अगर ऑप्शन मिले अंकी या मम्मी, तो किसका चुनोगे? दिल्ली वाली। बता, बुलवा सकते। अंके अंदर है ना पॉपकॉर्न? तुम घर वालों को नहीं समझ में आया कि इतनी दूर कैसे जाना है। मिट्ठू बेटे, मिट्ठू, ओए मिट्ठू, मिट्ठू।
मिट्टू बेटे, मिट्टू बेटे। तीन बच्चे हैं, एक प्योर काला है, वो प्योर काला, वो प्योर वाइट, और ये मिक्स है, ये वाइट एंड ब्लैक है, और वो दोनों पूरे वाइट और ब्लैक है। ये देखो कैसे वाइट एंड ब्लैक मिक्सचर, ब्राउन। इसने तो सारे कलर पैदा कर रखे हैं, रेड पिंक ब्लू छोड़ के, क्योंकि वो कलर होते नहीं है। एक प्योर वाइट, एक प्योर ब्लैक, एक मिक्स कॉम्बिनेशन और एक ब्राउन, सारे कॉम्बिनेशन है। तो जी 7 बजे मैं घर आ गया हूँ। अब फटाफट से मैं पानी गर्म कर दिया है तो नहाता हूँ। बर्तन सारे धो के रख दिए हैं, यहाँ पे मैगी बन रही है, अब मैगी खाएंगे। तो दोस्तों समय हो गया है 1:42, 1:45 बज गए हैं, और अब नींद भी आ रही है खतरनाक। एडिट कर रहा था इतनी देर से, इसलिए सुबह ना मैं जल्दी इसीलिए नहीं उठ पाता हूँ, क्योंकि रेगुलर व्लॉग कर रहा हूँ तो एडिट करते करते टाइम लग जाता है। अब मैं एडिट करके रेंडर करूंगा, अभी भी ऐसा नहीं कि अभी सो जाऊंगा, मतलब 1:45 हो गए हैं, तो रेंडर करके अपलोड करके 2:30 बज जाएंगे, 2:30 बजे सोऊंगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि नींद ना फिर जल्दी से आती नहीं है, कई बार आ जाती है, कई बार नहीं आती है, ऐसा होता है, तो 3 भी बज जाते हैं। खैर बाकी मम्मी और पहुंच गए हैं, तो मम्मी पापा दादी के घर में ही सो रहे हैं, तो वो अब सुबह ही आएंगे सीधा। 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, मतलब 14-15 दिन मम्मी और गांव में रहे, और 14-15 दिन मैं घर में अकेला रहा हूँ। चलो थैंक यू सो मच। कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और बस अपना प्यार देते रहे, यही है। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि।